हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी एंगल पर रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और क्यों लगेगा। तो आप सभी को पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब कंडक्टर अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो इस कंडक्टर की चारों तरफ अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑटोमेटिक उस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को ये इफेक्ट करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कंडक्टर पर फोर्स लगता है। कितना लगता है वही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस राइट साइड उसका डायरेक्शन है और इसके अंदर मैं एक कंडक्टर लेता हूँ। सपोज कर लेता हूँ ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, कैपिटल आई। और ये जो कंडक्टर आपका लिया गया है, इस कंडक्टर का जो डायरेक्शन है, कंडक्टर में जो आपका करंट का डायरेक्शन ये तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ये आपका ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो अभी मैंने इसके पहले आपको फार्मूला बताया हुआ है कि अगर किसी चार्ज को मोशन कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, बी क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं मान लूँ कि इस कंडक्टर का लेंथ आपका यल है, तो आपको पता है कि जब करंट का फ्लो हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर चार्ज का भी फ्लो हो रहा होगा। अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज पर हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, बी क्यू वी साइन थीटा के। तो हम लोगों ने जब ये फार्मूला पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज करंट और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है या चार्ज का फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम तक हो रहा है, टी टाइम तक, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसमें चार्ज हो रहा होगा चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू टी। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ इक्वल टू बी इंटू क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी इंटू वेलोसिटी भी है इंटू कितना है, साइन थीटा। और हम लोगों ने ये पढ़ा है अगर मैं मान लेता हूँ इसका लेंथ यल है और इसके अंदर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो क्यू है और कितने टाइम तक फ्लो हुआ, टी टाइम तक, तो वेलोसिटी अगर मान लिया जाए भी है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पता है, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और आप देख सकते हैं स्पीड कितना है भी, टाइम आपका टी है, तो इन दोनों को हटा करके हम डिस्टेंस लिख सकते हैं और डिस्टेंस कितना है, यल है। तो आप देखेंगे फोर्स का फार्मूला हो जाएगा बी आई इंटू एल साइन थीटा। ये आपका फोर्स का फार्मूला होता है। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या आता है, बी आई एल साइन थीटा। इसको आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एल तो करंट तो कांस्टेंट है, एंगल बन रहा है यल और बी के बीच, तो हम करंट आई को बाहर लिख सकते हैं, वेक्टर यल क्रॉस वेक्टर बी लगा सकते हैं। यही फार्मूला आपको होता है कि अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं थीटा एंगल पर तो उस पर फोर्स लगता है बी आई एल साइन थीटा या वेक्टर एफ इक्वल टू आई वेक्टर यल क्रॉस वेक्टर बी। जैसे यहाँ पे फोर्स हम निकाले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, तो इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं और डायरेक्शन वही रहेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि ये आपका करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपका फोर्स, या राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से निकालेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चारों फिंगर्स बताएंगे, ये आपका बताएगा करंट, और ये जो पाम है, पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जैसे यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, इस प्रकार से क्रॉस का सिंबल लगा दिया तो हमें पता चलेगा कि इनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है इस प्रकार से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब इसमें हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स हम पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। पाम रूल क्या कहता है कि ये चारों फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रही हैं जो कि अंदर की तरफ है, और करंट देखिए आप ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर दिखा रहा है तो करंट आपका ऊपर की तरफ है। तो बताइए फोर्स किधर दिखा रहा है, लेफ्ट में, इसका मतलब ये कंडक्टर किधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे एक कंडक्टर ले लीजिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है सी डी जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है सी टू डी,
तो हम बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो जब C to D हो रहा है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और थंब आपका बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स किधर जाएगा, अपवर्ड में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं। अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये आपका होता है फोर्स। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको अपवर्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे थंब किधर दिखा रहा है, लेफ्ट में, तो फोर्स आपका क्या है, लेफ्ट में। इसमें भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही की तरफ है, लेकिन जो करंट है वो आपका राइट साइड है, तो आपका मिडिल फिंगर राइट साइड हो गया, थंब आपका किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स आपका क्या होगा, अपवर्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज के लिए फोर्स निकालते थे, वैसे ही करंट के लिए फोर्स निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।